डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के महज 11-12 दिनों में ही 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें 1700 भारतीय भी शामिल हैं। खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रहने वाले 15 लाख अवैध प्रवासियों की एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें 18,000 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। ट्रंप पहले ही कई देशों के अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन पहली बार भारतीय अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए अमेरिका से कल निकला था, जो आज भारत में लैंड कर चुका है। विमान के लैंड होते ही पता चला कि पहले बैच में 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है। लेकिन इस कड़े कदम से पहले ट्रंप ने भारत को एक बड़ा तोहफा भी दिया है। उन्होंने USAID संस्था को बंद करने का ऐलान किया है। ये वही संस्था है जिस पर आरोप है कि इसने भारत की छवि को खराब करने की और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी। USAID, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, नाम में भले डेवलपमेंट का हो, लेकिन इसके असली काम कई देशों में सरकार गिराना और बड़े विरोध प्रदर्शन करवाना है। खबर है USAID ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए सोरोस परिवार के साथ मिलकर साजिश रची थी। यही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी, UN के एक एक्सपर्ट ने दावा किया है USAID ने HRD नाम के एक बड़े संस्थान को फंडिंग की थी, जिसका संबंध उन जिहादी संगठनों से था जिनके हाथ मुंबई हमलों में बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, USAID भारत में फेमिनिज्म, LGBTQ अधिकार, संविधान बचाओ और मुसलमान खतरे में हैं जैसे एजेंडा को बढ़ावा देते रहे हैं, और ये कई NGO भी चलाते हैं। इनमें से कई NGO तो धर्म परिवर्तन के रैकेट भी चला रहे थे। आरोप तो ये भी हैं कि USAID रिसर्च में भी पैसा लगाती है, जिसमें चाइना के वुहान लैब का कोरोना वायरस भी मामला सामने आया है। आपको याद ही होगा, जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो भारत विरोधी तत्वों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारत में करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार ने इस दुष्प्रचार को गलत साबित कर दिया। भारत ने न केवल कोरोना के सटीक तरीके से मुकाबला किया, बल्कि रिकॉर्ड समय में दवाई बनाकर दुनिया को भी दी। इससे USAID और उसके समर्थक घबरा गए और भारत पर हमले तेज कर दिए। सुरोज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। अगर जांच की जाए तो हो सकता है USAID का पैसा किसान आंदोलन और मणिपुर में चल रहे तनाव में भी लगाया गया हो। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम को झटका दे दिया है। उन्होंने USAID के दफ्तरों पर छापेमारी की और इसे पागल कट्टरपंथियों का अड्डा करार दिया। इससे भारत में बैठे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों की रोजी रोटी खतरे में आ चुकी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।